हेलो दोस्तों, मेरे चैनल एमडी ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, 10th क्लास में भी आती है और 12th 11th इन सब क्लासेस के लिए बहुत ही। 10th में तो इतना डिटेल नहीं है इसमें, लेकिन 11th और 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए हम देखते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट। वीबीटी वॉज पुट फॉरवर्डेड बाय हिटलर एंड लंदन इन 1927। इसको रिप्रेजेंट किया गया था 1927 में और साइंटिस्ट का नाम ए था। सेकंड पॉइंट, वन एटम ओवरलैप विद द अनदर एटम। इसमें क्या होता है, मान लो दो एटम हैं और तो एक एटम जैसे कि ये एटम ओवरलैप होगा दूसरे एटम के साथ इस तरह ओवरलैप का मीनिंग होता है, मान लो कोई इस तरह एटम है और उसको किसी के साथ बॉन्डिंग बनानी है, तब वो थोड़ा झुक के अपने ऑर्बिटल को ऐसे करके ओवरलैप बना लेता है ऐसे। ईच ऑफ कंटेनिंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओवरलैपिंग करते समय दोनों ही एटम्स में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स मर्ज टू फॉर्म सिंगल बॉन्ड ऑर्बिटल विच इज ऑक्यूपाइड बाय बोथ द इलेक्ट्रॉन। जब वे दोनों ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करके मर्ज हो जाते हैं तो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं और वहाँ पर ही दोनों इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्बिटल्स मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स होंगे वे अपोजिट स्पिन के लिए होंगे, अपोजिट स्पिन होंगे उनकी। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ये इस तरह क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो दूसरा ऑर्बिटल इस तरह स्पिन कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। दोनों ही डिफरेंट डायरेक्शन में स्पिन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग देयर इज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द एटम्स। जब ओवरलैपिंग हो जाती है, जो ओवरलैपिंग का मर्ज वाला पार्ट होता है, ऑर्बिटल्स होते हैं, वहाँ पर मैक्सिमम डेंसिटी पाई जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना होती है। The neutralization of spin magnetic moment of the two electron taking part in the bond formation। न्यूट्रलाइजेशन के टाइम जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉनों का, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। बॉन्ड बनाने के लिए, चाहे सिग्मा बॉन्ड हो चाहे पाई बॉन्ड हो, वहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हेल्प करते हैं। Overlapping will take place only between those atomic orbitals, electron of which take part in chemical bonding। जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन करके सिग्मा और पाई बॉन्ड डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। बिटवीन टू ऑर्बिटल ऑफ द सेम स्टेबिलिटी। जब ओवरलैपिंग होने के बाद उनके जो ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं उनकी सेम स्टेबिलिटी होती है, ये हमें याद रखना चाहिए, सेम स्टेबिलिटी होती है। पी ऑर्बिटल विल फॉर्म स्ट्रोंगर बॉन्ड देन एस ऑर्बिटल। जहाँ पर पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो स्ट्रोंगर होता है अकॉर्डिंग टू एस ऑर्बिटल्स की। एस ऑर्बिटल्स में जहाँ पर ओवरलैपिंग होती हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो कम स्ट्रॉन्ग होता है और पी ऑर्बिटल्स वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब आइए हम देखते हैं ओवरलैपिंग किस तरह होती है। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। नंबर 1 फर्स्ट उसमें देखेंगे हम एंड टू एंड ओवरलैपिंग। एंड का मीनिंग समझ रहे हो, मान लो कोई भी ऑर्बिटल है, इसका एंड ये हो गया, या तो ये हुआ या ये हुआ, यानी एंड से एंड टू एंड, यानी एक ऑर्बिटल का भी एंड होगा और दूसरे ऑर्बिटल का भी एंड होगा, और वो एंड इस तरह मिलेंगे ओवरलैप करके, और उसको हम एंड टू एंड ओवरलैपिंग बोलते हैं। या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल का मीनिंग भी होता है
या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है। और ये क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। किस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, सिग्मा बॉन्ड। आइए देखते हैं नंबर 1 एस ओवरलैपिंग। एस ओवरलैपिंग, एस ओवरलैपिंग में हम एस ऑर्बिटल बनाते हैं। एस ओवरलैपिंग का जो शेप होता है एस ऑर्बिटल का इसी तरह होता है, इसी तरह शो करते हैं। और कोई अनादर एस ऑर्बिटल साथ में है, दोनों ही एस ऑर्बिटल होंगे। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, और दोनों ही एंड टू एंड, यानी इनका शीर्ष जो है वो होगा। और इनकी स्पिन डिफरेंट होगी, ये इधर को स्पिन करेगा ऑर्बिटल, ये इधर को स्पिन करेगा ऑर्बिटल, और दोनों ही इस तरह ओवरलैप कर जाएंगे, धीरे धीरे पास आएंगे। और मर्ज, ये दोनों ही ऑर्बिटल आपस में मर्ज हो जाएंगे और मर्ज होके नया ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे जिसमें इस तरह इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। ये एस ओवरलैपिंग ऑर्बिटल है। ये देखते हैं sp ओवरलैपिंग किस तरह होती है। s ऑर्बिटल को बनाते हैं पहले, उसके बाद s ऑर्बिटल की यही शेप होती है। फिर p ऑर्बिटल का देखेंगे हम। p ऑर्बिटल डंबल शेप में होता है, इस तरह ये डंबल के आकार का है। दोनों का स्पिन डिफरेंट होगा, इसका इधर को और इस वाले ऑर्बिटल का इधर को, ठीक है। दोनों ही आपस में एंड टू एंड यानी शीर्ष से जुड़ेंगे, यहाँ से जुड़ेंगे, ये दोनों शीर्ष से जुड़ेंगे, पास आएंगे और इस तरह ये यहाँ पे ओवरलैपिंग शुरू हो गई। और यहाँ पर ओवरलैप होकर sp ओवरलैपिंग हो गई। pp ओवरलैपिंग, pp में दोनों ही p ऑर्बिटल होंगे। ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और जो हमने बैक में पढ़ा था इस तरह की ओवरलैपिंग में, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड क्रिएट होगा। पीपी ओवरलैपिंग में p ऑर्बिटल्स दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, इस तरह 2 p ऑर्बिटल्स होंगे। एक की स्पिन क्लॉकवाइज होगी, एक की एंटी क्लॉकवाइज। और दोनों ही ओवरलैप के लिए एंड टू एंड क्लोज आएंगे और मर्ज होकर यहाँ पर ये मर्ज हो गए, मर्ज होकर ओवरलैपिंग कर लेंगे और सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ये हो गया पीपी ओवरलैपिंग, इसको बोलेंगे हम पीपी ओवरलैपिंग। दूसरी तरह की जो ओवरलैपिंग होती है साइड वाइज ओवरलैपिंग, इसको पैरेलल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। पैरेलल ओवरलैपिंग मतलब पैरेलल का मीनिंग होता है साइड से,
इस तरह। अब तक तो हमने एंड टू एंड देखा था, इस तरह ये एंड टू एंड होता है, यानी सिर से ओवरलैप होते हैं, लेकिन पैरेलल मतलब ऑर्बिटल के साइड से, ये यहाँ से इस तरह। तो ओवरलैप इस तरह करेंगे, दो ऑर्बिटल्स होंगे इस तरह और आपस में मर्ज हो जाएंगे और एक न्यू ऑर्बिटल बना लेंगे इस तरह। इस तरह की ओवरलैपिंग में पाई बॉन्ड बनता है, ज़्यादातर पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। आइए देखते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग मोस्टली पी ऑर्बिटल्स, अधिकतर पी ऑर्बिटल्स में ही होती हैं, पी ऑर्बिटल्स में ही होती हैं। एस ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। साइड वाइज पी ऑर्बिटल लेते हैं। दिस इज़ अ पी ऑर्बिटल, डंबल शेप, दो पी ऑर्बिटल्स होंगे, क्लोज आएंगे ये दोनों पी ऑर्बिटल। जैसे यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की जगह प्लस प्लस ले लेते हैं, माइनस माइनस ले लेते हैं, दोनों ही आपस में मर्ज करेंगे। इस तरह यहाँ पर ये ठीक से इतना सुंदर नहीं बना पा रही डायग्राम, लेकिन समझाने के लिए यहाँ पर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, इस तरह ये मर्ज हुए और कंप्लीटली मर्ज होने के बाद कुछ इस तरह शो होंगे। ये ऊपर का अगर हम देखेंगे तो ऐसा बन जाएगा, यानी ऐसा, और ये यहाँ नीचे से। ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव, नीचे वाला पार्ट नेगेटिव। ये यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैप करके ऑर्बिटल, मर्ज ऑर्बिटल फॉर्म है। ये मोस्टली पाई बॉन्ड बनाता है, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है ये। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट कीजिए कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, आपको क्या पढ़ाऊँ मैं अगला टॉपिक। मेरे चैनल पर इसी तरह बने रहिए। आपका धन्यवाद।